हेलो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि पूरी दुनिया देखती रह गई। सोचिए, यूरोप का एक खूबसूरत देश, वहां की एक शानदार यूनिवर्सिटी और वहां पढ़ाई जाएगी भारत की सोच वाली एआई। जी हाँ, इतिहास रचते हुए यूरोप के देश स्लोवाकिया देश में पहली बार इंडिया चेयर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैब्लिश होने जा रही है। और ये बड़ा अनाउंसमेंट खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐतिहासिक स्लोवाकिया विजिट के दौरान किया। बॉस, ये कोई आम दौरा नहीं था। 1993 में स्लोवाकिया के आजाद होने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया विजिट थी। इसी ऐतिहासिक मौके पर दोनों देशों ने अपने रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का नाम दे दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस डील के पीछे की पूरी कहानी क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में ये होने जा रहा है और क्यों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये इंडिया चेयर आखिर क्या बला है और ये स्लोवाकिया में कहाँ खुलेगी। तो आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय यानी एमईए के मुताबिक स्लोवाकिया की बेहद मशहूर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोसाइस में पहली बार आईसीसीआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस चेयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो इस यूनिवर्सिटी में अब भारतीय प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स स्लोवाकिया के स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स के साथ मिलकर एआई पर एडवांस जॉइंट रिसर्च करेंगे। पीएम मोदी ने इस पर बात करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही। उन्होंने कहा कि एआई सिर्फ मशीनों के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए, यानी यह इंसानियत की भलाई, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान में रखकर आगे बढ़नी चाहिए। यानी भारत अब दुनिया को सिखाएगा कि एथिकल और जिम्मेदार तरीके से एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन जरा रुकिए भी, कहानी सिर्फ एआई पर खत्म नहीं होती। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद भारत और स्लोवाकिया के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत बड़ा एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी हुआ है। इसका मकसद है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक्नोलॉजी में दोनों देशों की ताकत को एक करना। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको को एक सच्चा दोस्त बताते हुए स्लोवाकिया की कंपनियों को भारत के तेजी से बढ़ते हुए स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का ओपन इन्विटेशन भी दे दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2017 में स्लोवाकिया का पहला सैटेलाइट भी भारत ने ही लॉन्च किया था। इसके अलावा दोनों देशों के साइंस अकेडमीज यानी आईएनएसए और एसएएस के बीच साइंटिफिक कोऑपरेशन, डिफेंस सेक्टर में ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट और यहां तक कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एंड नेटुरोपैथी यानी आयुष मंत्रालय को लेकर भी कई बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अब बात करते हैं उस पल की जिसने सबका दिल जीत लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया का रिश्ता सिर्फ बिजनेस या टेक्नोलॉजी का नहीं है बल्कि हमारा दिल का और बहुत पुराना कल्चरल कनेक्शन भी है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि भारत के प्राचीन और पवित्र उपनिषद का स्लोवाकी लैंग्वेज में अनुवाद किया गया है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल जब हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी स्लोवाकिया गई थी, तब वहां के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी ने खुद उन्हें ट्रांसलेटेड उपनिषद की एक कॉपी गिफ्ट की थी। है ना कमाल की बात। इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्लोवाकिया में रह रहे इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय मूल के लोगों की जमकर तारीफ भी की, जो वहां की इकोनॉमी और सोसाइटी में अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो फिर दोस्तों, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो या फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोसाइस में भारत की पहली एआई चेयर, ये साफ दिखाता है कि नए भारत की गूंज अब यूरोप के कोने कोने तक पहुंच रही है। स्लोवाकिया ने भारत को इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए के लिए भी अपना पूरा सपोर्ट दिया है, जिससे आने वाले दिनों में हमारे स्टार्टअप्स और ट्रेडर्स को बम्पर फायदा भी होने वाला है। आपको क्या लगता है, भारत की इस ग्लोबल कामयाबी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में इसे जरूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।